हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण पर कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण आंकिक प्रश्न देखा जाए पहला प्रश्न ये कहता है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी कि दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो ये 10 केजी है m1 और ये हो गया m2। ये दिया हुआ है m1 बराबर m2 बराबर 10 किलोग्राम। कह रहा है एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो ये r जो दिया हुआ है, तो r बराबर लिख सकते हैं बीच की दूरी, ये दिया है 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस पर लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल यानी कि F का वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। मान रख दें तो G का मान होता है 6.67 गुणे 10 पर घात -11। m1 m2 का मान रख दें तो ये हो गया 10 गुणे 10। r स्क्वायर है यानी कि 100 चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर में चेंज कर लें तो ये हम लिख सकते हैं कि r बराबर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो जब 1 मीटर हो गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 मीटर, ये हो गया होल स्क्वायर। यानी कि ये सॉल्व हो गया 6.67 गुणे 10 पर घात -11 और ये हो गया 10 पर घात 2। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये लिख सकते हैं 6.67 गुणे 10 पर घात -9 और बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। दूसरा सवाल देखा जाए तो क्या कहता है। दूसरा सवाल ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड, गुरुत्व जनित त्वरण 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है। तो कह रहा है क्या देखा जाए तो हम लोग जानते हैं जो भार होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये हम लिखते हैं। तो जब ये लिखा जाता है तो क्या चाहिए हमको चाहिए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर ये हो गया भार बटे गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भार तो दिया हुआ है, भार दिया है 98 न्यूटन और
गुरुत्वीय त्वरण भी दिया हुआ है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम ये दिया हुआ है। तो इसको चेंज किया जाए तो ये मिल जाता है 10 होगा और 98 से 98 कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन किलोग्राम ये मिल जाता है। यानी कि ये हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान मिल जाता है। यदि अगला सवाल ये कहता है कि दिया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का 20 किलोग्राम द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है यम बराबर 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम 20 केजी का पिंड है। पृथ्वी पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर इसका भार व द्रव्यमान क्या होगा, जबकि चंद्रमा पर जी का मान कह रहा है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है तो ये लिख सकते हैं gm 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पृथ्वी पर लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सवाल ये कह रहा है कि इसका कितना मान होगा, तो भार निकालें चंद्रमा पर भार। तो ये लिख सकते हैं चंद्रमा पर भार Wm बराबर मिलेगा यम जो द्रव्यमान चंद्रमा पर है, यानी कि द्रव्यमान तो वही है, ये हो गया gm, यानी कि 20 गुणे 1.6 तो ये हो जाएगा 32। तो जब 32 हो गया तो ये हो गया 32 भार है तो न्यूटन। अब पृथ्वी पर भार लिखे पिंड का, पृथ्वी पर भार तो ये हो गया यम वही रहेगा GE, तो हो गया 20 गुणे 9.8। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 0 से दशमलव समाप्त हो गया 196 न्यूटन। अगला सवाल ये देखा जाए तो क्या मिलता है, कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 पर घात 24 किलोग्राम है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान यानी 6 गुणे 10 पर घात 24 kg है, ये कह रहा है इतना है। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान जो मून है उसका द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुणे 10 पर घात देखा जाए तो ये 22 किलोग्राम होता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी r जो दिया है 3.8 गुणे 10 पर घात 5 किलोमीटर हो, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। जब मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3.8 गुणे 10 पर घात, मीटर और किलोमीटर में 1000 का अंतर होता है, तो 5, अब ये छोटी इकाई की तरफ बढ़ रहा है तो 5 और 3 8 हो गया, ये हो गया मीटर। अब कह रहा है कि बल की गणना कीजिए, तो बल F बराबर G m बटे r स्क्वायर, ये हो गया 6.67 गुणे 10 पर घात 11
माइनस में, और ये लिख दें या ई का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 गुणे 10 पर घात 24 और 7.4 गुणे 10 पर घात 22 बटे आर स्क्वायर, यानी कि 3.8 10 पर घात 8 गुणे 10 पर घात 8। अब देखा जाए तो ये हो गया 8 8 16 और 11, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 16 और 11 मिलकर 27 हुआ। 27 और लिख लिया जाए 6.67 गुणे 6 गुणे 7.4 गुणे 10 पर घात -27 गुणे ये हो जाएगा 10 पर घात 22 और 24 46 बटे 3.8 गुणे 3.8। हल किया जाए तो ये मिलता है ये हो गया 46 में से जब 27 घटेगा तो ये हो जाएगा, घटा दें तो 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा 10 पर घात 9 और यहाँ हुआ 3, ये हो जाएगा 19 और ये गुणा कर लिया जाए तो क्या मिलता है, ये सॉल्व करने पर जो कटेगा ये मिलेगा 2.01 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आंसर 2.01 गुणे 10 पर घात 20 और बल है तो ये हो जाएगा न्यूटन। ये F का मान निकल जाता है। अगला सवाल देखा जाए तो क्या कहता है, एक पत्थर किसी दीवार से गिरकर 0.3 सेकंड पर धरती पर आ जाता है, यानी कि समय दिया हुआ है, समय t बराबर 0.3 सेकंड पर वो धरती पर आ जाता है। अब कह रहा है धरती पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी। तो धरती पर टकराते समय पत्थर की चाल पूछ रहा है, चाल क्या होगी। तो चाल के लिए देखा जाए तो जब ये प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि कह रहा है कि एक पत्थर किसी दीवार से गिरकर, जब दीवार से गिर रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा और गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो जब चाल पूछ रहा है, अंतिम वेग यानी कि v पूछ रहा है, अंतिम वेग देखा जाए तो अंतिम वेग कह रहा है, और जब कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं, चाल पूछ रहा है तो वेग v बराबर, गति का ये समीकरण लगा लें प्रथम वाला, v बराबर u प्लस g और ये हो गया t, यहाँ 0 हो गया यानी कि g इंटू टी, ये 0 है
तो ये मिलेगा जी का मान 9.8 और ये हो गया 0.3, गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 8 3 24 4 और 9 3 27 27 2 29, 2 अंक बाद दशमलव, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड 2.94। अब क्या कह रहा है, औसत चाल बताइए क्या होगा। तो दूसरा कह रहा है औसत चाल, औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v बटे 2 मिलता है, यही औसत होगा। अब इसको लिखा जाए तो हो गया 0 प्लस 2.94 बटे 2, क्या होगा 2 से यानी कि 1 बार जाएगा, दशमलव ये क्या होगा 4 बार जाएगा, 1 बचा यानी कि 7 होगा। ये मिल गया औसत चाल मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है धरती पर ऊपरी सिरा किस ऊंचाई पर है और तय की गई दूरी, ऊंचाई का मतलब तय की गई दूरी, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, अब इससे गिराया जा रहा है तो यही दूरी होगा, तो ये दूरी क्या हो गया h हो जाएगा ऊंचाई। तो दूरी के लिए यश बराबर ut प्लस हाफ AT² फार्मूला है। तो u इंटू ये 0 हो गया, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ 0 हो गया, प्लस 1/2, a के जगह पर g होगा तो GT² होगा। तो g का मान दिया हुआ है 9.8 और t का मान दिया हुआ है 0.3 गुणे, अब t का स्क्वायर है तो 0.3 का ये गुणा हो गया। अब इसको हल कर लिया जाए तो ये हो गया 4.9 इंटू 0.09, तो गुणा कर लिया जाए तो देखा जाए क्या आता है। ये गुणा कर लें तो 9 81 का 1 हो गया और 9 चौको 36 हो गया, 36 और 8 44 हो गया। अब 3 अंक बाद चाहिए, 2 और 1 3, ये हो गया 3 अंक, दूरी है तो मीटर मिल गया। अगला सवाल देखें तो क्या कहता है,